83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूदा समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और 2021 से ही ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत हैं। 140 साल के कांग्रेस के इतिहास में वो तीसरे दलित नेता हैं जिन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की ओर से भी इस मुद्दे को भुनाया जाता है कि उन्होंने एक दलित को अध्यक्ष बनाया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को दलित लीडर मानते ही नहीं हैं। जी हां, वो खुद को दलित लीडर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर दलित समुदाय से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को दलित लीडर क्यों नहीं मानते। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म 21 जुलाई 1942 को कर्नाटक के बीदर जिले के वरावट्टी गांव में एक दलित परिवार में हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। 7 साल की उम्र में उन्होंने हैदराबाद के निजाम की सेना रजाकारों की क्रूरता देखी। इन्हीं रजाकारों ने उनके घर में आग लगाकर उनकी मां और बहन को कर मार दिया था। इस त्रासदी ने छोटे खड़गे को झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने पिता मप्पना खड़गे के साथ वो कलबुर्गी में बस गए, जहां उन्होंने नूतन विद्यालय से पढ़ाई की, गवर्नमेंट कॉलेज से बीए किया और फिर सेठ शंकरलाल लाहोटी लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल कर ली। वकालत के दौरान खड़गे ने जातिवाद का कड़वा सच करीब से देखा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने मजदूर यूनियन के लिए लड़ाई शुरू की, जिसने उन्हें जनता का चहेता बना दिया। वो 1969 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1972 में उन्होंने गुरमीतकल विधानसभा क्षेत्र से पहला चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर ली। खड़गे की मेहनत और समर्पण ने उन्हें 1972 से 2019 तक हर चुनाव में अजय बनाया। ये उनके मजबूत व्यक्तित्व और जनता से जुड़ाव का कमाल ही था, जो वो इतने सालों तक लगातार जीतते रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की है जो जाति की दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ी। पिछड़ी जाति से आने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को सिर्फ दलित लीडर की छवि में बांधने की कोशिश नहीं की, और इसके पीछे भी उनका वाजिब कारण है। खड़गे साहब बाबा साहेब अम्बेडकर से गहरे प्रभावित रहे हैं। बाबा साहेब ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ जिंदगी भर संघर्ष किया और खड़गे ने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा नहीं की, लेकिन उनकी सोच बाबा साहेब की किताब बौद्ध एंड हिज धम्मा से प्रेरित होती है। खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में बौद्ध विहार बनाया, जिसमें एक बौद्ध मंदिर और आध्यात्मिक केंद्र शामिल है। वो खुद को हिंदू दलित कहलाने के बजाय बौद्ध अनुयायी कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी नजर में नेतृत्व जाति से नहीं, बल्कि काम और विचारों से प्रभाषित होता है। मजदूर यूनियन के लिए उनकी लंबी लड़ाई ने उन्हें हर वर्ग के लोगों का समर्थन दिलाया। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि कर्नाटक में दलित समुदाय की आबादी करीब 19% है और खड़गे ने हमेशा खुद को एक ऐसा नेता के रूप में पेश किया जो सभी के लिए काम करता है। उनकी छवि एक ऐसे शख्स की रही जो जनता के लिए फोन उठाता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का ही क्यों ना हो। यही वजह है कि वो केवल दलित लीडर की पहचान से बाहर निकलकर एक मजबूत सर्वसमावेशी नेता के रूप में उभरे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मैं केवल एक दलित नेता के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं एक कांग्रेस नेता के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और आगे भी कांग्रेस नेता के रूप में संघर्ष करता रहूंगा। आपको बता दें कि खड़गे की सबसे बड़ी ताकत उनकी सर्व स्वीकार्यता है। वो कर्नाटक हो या फिर दिल्ली, वो हर जगह जातिवाद की सियासत से ऊपर रहे। उनकी सादगी, मेहनत और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ बनाया। वो न सिर्फ एक नेता हैं, बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जो लोगों को जोड़ना जानते हैं। नेतृत्व जाति से नहीं, बल्कि काम से बनता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की यही सोच अब कांग्रेस को एक नई दिशा दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।